हेलो एवरीवन। आप लोगों के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़ी रहूंगी ऐतिहासिक फैसलों की श्रृंखला के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो केस डिस्कस कर रही हूँ वो 1985 का एक बेहद ऐतिहासिक फैसला है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम, जिसने महिला अधिकार के साथ साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बहस छेड़ दी थी। इस फैसले के परिणाम स्वरूप 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पारित किया गया, जिसको इस रूप में देखा गया कि महिला अधिकार के रूप में जो निर्णय लिए गए हैं उसे सीमित करने के लिए इसको पारित किया गया है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि ये केस क्या था और सर्वोच्च न्यायालय में जब यह एसएलपी के माध्यम से पहुंचा तो इसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिए थे। इस केस में जो मुख्य मुद्दा था वह यह था कि क्या मुस्लिम महिला इद्दत पीरियड के बाद भी भरण पोषण मेंटेनेंस की हकदार है। क्या सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिला भी भरण पोषण पाने की अधिकारी है, या फिर ऑन द प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इद्दत ए डिवोर्स्ड वाइफ सीजेस टू बी वाइफ। सेक्शन 125 ऑफ द कोड applies to Muslims and divorced Muslim wife is entitled to maintenance. Whether there is any conflict between the provisions of section 125 and that of the Muslim personal law on the liability of the Muslim husband to provide for the maintenance of his divorced wife. Whether the liability of the husband to maintain a divorced wife limited to the period of iddat. अगर हम बात करें सेक्शन 125(1) ऑफ सीआरपीसी, उसमें जो लोग एलिजिबल है मेंटेनेंस के लिए, इसमें वाइफ आती है जो अनेबल है टू मेंटेन हरसेल्फ। फिर सवाल उठा कि वेदर देयर इज एनी प्रोविजन अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ अंडर विच ए सम इज पेएबल टू द वाइफ ऑन डिवोर्स दैट बार्स द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 127(3)(b) ऑफ सीआरपीसी। मोहम्मद अहमद खान पिटिशनर थे इस केस में।